धरना होगा, उपवास पे भी बैठेंगे हम लोग, मगर ये बिल वापस करा के ही रहेंगे। गवर्नमेंट की मनमानी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप इनके मामले में दखलगिरी मत करिए। जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ, बाबरी मस्जिद की जो जगह थी वो मुसलमानों की थी, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो चुकादा दिया, मुसलमानों ने उस चुकादे को मान्य रखा था। मगर आज जो चुकादा आया है, आज जो सुप्रीम कह रही है कि आप दखलगिरी न। चैरिटेबल ट्रस्ट से हम सिर्फ इतना संदेश देना चाहते हैं कि हर कौम के पास वक़्फ़ की मिल्कत है, हर कौम के पास है, फिर मुस्लिम को क्यों परेशान किया जा रहा है। हमारी वक़्फ़ हमारा हक है, हमारी वक़्फ़ हमारा हक है, और हमारी शरीयत को बदलने की बातें की जा रही है। तो हमारा हिंदुस्तान में भी इतना ही खून बहा है जितना के हिंदू भाइयों का। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हम सबके साथ अच्छे से रहते, लेकिन फिर भी हमारे साथ कभी अजान को लेकर, कभी हिजाब को लेकर हर बार हमें परेशान किया जा रहा है। तो क्यों हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। हमारी सरकार से नम्र विनती है कि अगर हमारी वक़्फ़ की मिल्कत लेनी है तो सब धर्मों की लो, गुजराती की भी लो, सब धर्मों की वक़्फ़ पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए, सिर्फ हमारी मिल्कत पर क्यों। और ये वक़्फ़ की मिल्कत तो हमें अल्लाह वालों ने दी है, हमें इबादत करने के लिए, हम वहाँ इबादत करते हैं, और अल्लाह के लिए हमारा जो भी कुछ है, जितना भी अल्लाह हमको ज़्यादा देता है तो हम वो वक़्फ़ में देते हैं। तो हमारी मिल्कत पे नापाक नियत क्यों। बस हम इतना सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ अल्लाह के लिए हमें भी जैसा हिंदू भाइयों को हक दिया जाता है, हमें भी ऐसा हक दिया जाए। बड़ों की तरफ से दिए जाएंगे, भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए जमहूरी अंदाज के अंदर विरोध का हमारा हक, हम ज़रूर उसको इस्तेमाल करेंगे। मुफ्ती साहब, आपका पूरा नाम बता दीजिए और होता। अब्दुल क़य्यूम अहमद हुसैन मंसूरी। मैं जमीयत उलमा अहमदाबाद मौलाना अरशद मदनी की जानिब से गुजरात का जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, ये धार्मिक स्वतंत्रता पे पूरी तरह से हमला है। यूसीसी और वक्फ कानून संविधान के खिलाफ है। संविधान बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और मौलाना आज़ाद, इस तरह के विद्वान लोगों ने, 350 लोगों ने 1.5 साल की मेहनत से पूरे देश के लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था। उस संविधान से देश चल रहा है। लेकिन जिस तरीके के अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर हमारे आर्टिकल 24, आर्टिकल 36, 224 जितने भी आर्टिकल है जो कि समान अधिकार की बात करते हैं, धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये सभी आर्टिकल के खिलाफ ये कानून लेकर के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत दी है, अंतरिम राहत दे रखी है। मुझे विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर रहा था। जिस तरीके से किसान पर जो काले कानून लगाए थे वो रद्द किए गए थे, इसी तरह से वक्फ कानून भी रद्द किया जाएगा। मेरा नाम रत्ना वोरा है, मैं एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और अम्बेडकर कारवा की संस्था चलाती हूँ। जी, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के सामने विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मैं उस प्रदर्शन के साथ में हूँ, क्योंकि मैं भारत देश की नागरिक हूँ और बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है वो समानता का संविधान है, एकता का संविधान है, और इस संविधान के ऊपर चलने वाला हर कोई नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगा ही, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि समान नागरिक संहिता। अगर आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो यह आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है, साथ ही ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 का भी उल्लंघन है। इसीलिए हम सभी लोग इसके विरोध के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर इनकी मंशा साफ होती, अगर ये वोट की राजनीति नहीं करना चाहते, तो फिर ये लोग आदिवासी समाज को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक समाज को कम करने के लिए, एक समाज को हल्का करने के लिए ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं। जी।